जीरा के भाव कहां तक जाएंगे, जीरा में आएगी कितनी तेजी, साथ ही जीरे के भाव में इतना डिफरेंस क्यों आता है। नमस्कार, राम राम किसान साथियों, आप जुड़े हैं आप लोग मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ। आपके साथ मैं हूं मोहन मेरिया। तो जिस प्रकार के सवाल है किसानों के मन में रहते हैं कि जीरा के भाव कितने बढ़ सकते हैं और आगामी दिनों में जीरा में कितनी तेजी मंदी रहने वाली है, साथ ही ये सवाल रहता है कि जीरे के भाव में जो अंतर है वो बड़ा अंतर रहता है, तो उसका क्या कारण है। और एक सवाल ये भी रहता है कि जीरे में एनसीडेक्स के भावों से ऊपर जीरा क्यों बिक रहा है, क्या कारण है और किस प्रकार से जीरे के भाव में उतार चढ़ाव आगे रहने वाला है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप वीडियो लगातार देखें, किसी प्रकार की जानकारी से वंचित नहीं, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें, पूरी वीडियो देखें और जो जानकारी है सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। इससे पहले हम आपको बताएंगे आज नागौर कृषि उपज मंडी की फसलों के भाव 13 मई को क्या भाव रहे। मीड़ता मंडी में आज छुट्टी थी, तो आज 13 मई 2023 सबसे पहले बताते हैं नागौर मंडी में फसलों की क्या भाव रहे। उसके बाद में आपके साथ बताएंगे कि जीरे में किस प्रकार से तेजी मंदी रहने वाली है और जीरो के भाव में किस प्रकार जो डिफरेंस रहता है उसमें क्या गणित है, पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं नागौर मंडी में मोट के भाव। मोट के ऊपर में भाव रहे 6150 और कम से कम भाव रहे 5500 रुपए कुंटल। अब बात करें मेथी की, तो मेथी के ऊपर में भाव रहे 5900 और कम से कम 5500 रुपए कुंटल। अब बात करें चने की, तो नागौर मंडी में चना ऊपर में 4500 रुपए कुंटल और कम से कम 4000 रुपए कुंटल। और अब बात करें तारामीरा की, तो नागौर मंडी में तारामीरा ऊपर में है 5150 और कम से कम है 4800 रुपए कुंटल। अब बात करें रायडा, तारामीरा के बाद रायडा यानी सरसों के भाव, सरसों के ऊपर में भाव है 4750 और कम से कम है 3800 रुपए कुंटल। अब बात करें जवार की, तो जवार के ऊपर में भाव है 3400 रुपए कुंटल और कम से कम है 3000 रुपए कुंटल। अब बात करें तिल की, तो तिल के ऊपर में भाव है 12850 और कम से कम है 11000 रुपए कुंटल। और अब बताएं आपको ईसबगोल यानी घोड़ा जीरा के भाव। ईसबगोल के भाव कल जितने नागौर में है, ऊपर के जो भाव है 24,000 रुपए कुंटल और कम से कम है 15,000 रुपए कुंटल। अब बात करें सौंफ की, तो नागौर मंडी में सौंफ के ऊपर में भाव है 20,700 और कम से कम है 11,000 रुपए कुंटल। अब बात करें मूंग की, तो मूंग के ऊपर में भाव रहे 8,350 और कम से कम है 6,500 रुपए कुंटल। अब बात करें गंवार की, तो गंवार के भाव पिछले सप्ते भर से देखा जाए तो 5,500 के आसपास ऊपर के भाव चल रहे हैं। ऊपर के भाव रहे 5,560 और कम से कम है 4,800 रुपए कुंटल। अब बात करें नागौर मंडी में जीरे की भाव, तो जीरे के ऊपर में जो औसत भाव है वो 46,000 रुपए कुंटल और कम से कम है 30,000 रुपए कुंटल। तो जीरे के भाव में जिस प्रकार से उतार चढ़ाव है वो 1,000-2,000 ऊपर होता है तो कभी 1,000-2,000 नीचे चला जाता है। तो किसान साथियों, ये तो थे नागौर कृषि उपज मंडी के भाव। तो अब आपको बताते हैं कि जीरे के भाव में कितनी तेजी आ सकती है और कब कहां तक जाके जीरा रुकेगा। तो बात कर लेते हैं जीरे की इस बार की उत्पादन की। तो जीरे का उत्पादन है वो पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम हुआ है। उसकी वजह है कि बेमौसम बारिश हुई, उसकी वजह से जीरा काफी मात्रा में खराब हुआ है और किसानों के पास जो जीरे की स्टॉक होता है वो भी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक इस बार नहीं है। तो जीरे की जिस प्रकार से खपत होती है साल भर में, अगर एक्सपोर्ट की बात करें और डोमेस्टिक खपत की बात करें तो लगभग 1 करोड़ बोरी की खपत होती है। लेकिन इस बार उत्पादन की बात करें, जिस तरह की उम्मीद थी कि 70 से 75 लाख बोरी की उत्पादन की जो अनुमान था, उसके मुकाबले में 55 से 60 लाख बोरी के आसपास उत्पादन होने की क्षमता है। और अब जो फसल की जो निकालने की बात करें तो पूरी फसल निकल चुकी है और माल किसानों के पास होते हुए मंडियों और व्यापारियों तक पहुंच चुका है। और रही बात जीरे के भाव है आगामी कितने दिन तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से डोमेस्टिक के साथ ही एक्सपोर्ट की जो डिमांड बढ़ी है इस बार, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी नहीं रहा है और 55 लाख 60 लाख बोरी की नई आवक हुई है, तो पूरे साल भर का जब तक नई फसल नहीं आ जाती, किस प्रकार से अगला में फसल की बुआई होने है, कितने उत्पादन होने की क्षमता है, तो जब तक पूरे साल भर है इस जीरे के ऊपर ही जो उनका पूरा खेल है वो चलेगा। क्योंकि जीरे के जो उत्पादन है उसकी तुलना में जो आज नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, आप देख रहे हैं खूब सारे जीरे के बिस्किट आ रहे हैं, कोई पेय पदार्थ आ रहे हैं, इसके साथ ही मेडिसिन की बात करें तो वो आती है। और मसालों में सबसे जो टॉप की अभी क्वालिटी की बात करें तो जीरा है, सबसे ऊपर में चल रहा है। जीरे के जिस प्रकार के भाव बढ़े हैं तो अपने आप ये महत्व तो बता रहा है कि जीरे की जो मसाले के रूप में किस प्रकार से जो मांग है वो बढ़ रही है। आपको बता दें कि मई के महीने में अमूमन देखा जाता है कि डोमेस्टिक लेवल और एक्सपोर्ट में कमी आती है, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हुआ है और डिमांड और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ी है और चाइना में बड़ी मात्रा में डिमांड की जा रही है। तो जिस प्रकार से जीरे के भाव बढ़ रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से एनसीडेक्स में जीरे के भाव खुलते हैं, वायदा बाजार के भाव खुलते हैं, उनके ऊपर में भी जीरा बिक रहा है। आप अनुमान लगाइए कि जिस समय एनसीडेक्स में जीरा 39,000 के आसपास था, तो मंडियों में देखा जाए तो जीरा 45-50 हजार के आसपास बिक रहा था। इसकी वजह है कि एक्सपोर्ट के लिए जो इस प्रकार की क्वालिटी के माल होता है उस माल की खपत होती है, जिस प्रकार जो बाहर होता है उसकी जो एक्सपोर्ट में जिस प्रकार की डिमांड होती है उसको पूरा करने के लिए वो अधिक मात्रा में
एक्सपोर्ट क्वालिटी का जीरा है, क्वालिटी जीरा खरीदता है ताकि उसकी डिमांड पूरी हो सके। जो जिस प्रकार से कंटेनर की मांग होती है तो उसकी भरपाई करने के लिए बड़ी मात्रा में खरीदता है। उसको लगता है कि जिस प्रकार शुरुआती दौर में जीरे की जो क्वालिटी की आवक होती है, बाद में वो धीरे धीरे करके जो क्वालिटी है वो कम आने लग जाती है। इस बार मंडियों में अब देखा जाए तो जो उच्च क्वालिटी का जीरा है बहुत कम आ रहा है। लो क्वालिटी का जीरा जो बेमौसम बारिश की वजह से प्रभावित हुआ है, काफी फसल खराब हुई है, तो वो लो क्वालिटी का जीरा मंडियों में आने को लग रहा है। और रही बात, अब बात करें तो काफी सारे किसानों के मन में ये सवाल रहता है कि जीरा, एक जीरा 50,000 बिकता तो दूसरा 30,000, 32,000, 35,000 तक, मतलब 15,000, 10,000 का जो गैप है वो क्यों रहता है। तो इसका सीधा गणित है कि जो अच्छी क्वालिटी का जीरा होता है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का जीरा होता है, वो होता है विदेशों में एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट होने में जिस प्रकार उसकी कीमत मिलती है तो बड़ी अच्छी रकम मिलती है। इसी वजह से जो अच्छी क्वालिटी का जीरा है वो उच्च दरों में खरीदा जाता है। रही बात, तो नीचे दरों में जो जीरा खरीदा जाता है वो है हल्का जीरा है। और सबसे बड़ी गलती करता है किसान। काफी मात्रा में देखा जाता है कि मंडियों में जिस प्रकार से माल लेके आता है, जीरा निकालते समय किसान बड़ी गलती कर लेता है, बड़ी भूल कर लेता है और जीरा साफ नहीं निकलता, उसकी वजह से उसके भाव भी मारे जाते हैं। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें, फसल निकालते समय हमेशा, मैं कई बार वीडियो में बताता रहता हूँ कि जीरे के साथ ही अन्य जो फसल निकालते हैं उसकी निकालने में जिस प्रकार सफाई रखेंगे तो उसके अच्छे भाव मिलने की पूरी संभावना रहेगी। चाहे तो आप प्रोसेसिंग यूनिट से जीरा साफ भी करा सकते हैं, आपको अच्छी जो भाव है मिल सकते हैं। उससे जो हल्का माल निकलता है उसके भी भाव अगर तुलना करें तो आपको 4 से 5,000 रुपए कुंटल के भाव अच्छे मिल सकते हैं। तो आगामी दिनों में जीरा अच्छे भाव में देखा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार मंडियों में अभी आवक है, सप्लाई बिल्कुल कम आ रही है, जीरा बहुत कम आ रहा है और अच्छी क्वालिटी का जीरा बहुत ही कम आ रहा है। जिस प्रकार से जो एक्सपोर्ट है उसमें प्रभावित हो रहा है, तो जीरे के भाव कितने भी जा सकते हैं उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जीरे के भाव है एक बार एकदम गिरने वाले नहीं है, क्योंकि अब जो सप्लाई की चेन है बहुत कम हो गई है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बिल्कुल कम है। जो भी 10 से 15% जो है कैरी फॉरवर्ड स्टॉक रहेगा वही रहेगा। बाकी धीरे धीरे किसान है मंडियों में माल ला रहे हैं। तो आगामी और अच्छी जानकारी होगी, आप तक लाते रहेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो फेस को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। जय जवान, जय किसान।